बच्चों आपके सामने एक डायग्राम दे रहा है। ये जो डायग्राम है आपका, ये एक सर्किल है जिसका सेंटर ओ है और इसके अंदर बेटा एक समबाहु त्रिभुज है ए बी और सी। आप जानते हैं बेटा समबाहु त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं वे इक्वल होती हैं और इसमें देखो इसको कोड भी बोल देते हैं, जीवा भी बोल देते हैं इसको। तो ये देखो तीनों बराबर है आपकी। जब तीनों बराबर है तो ये बेटा यदि हम इसको यहाँ से ये इसमें इस त्रिभुज में करना क्या है, इस त्रिभुज में ये कह रहा है कि बी ओ और सी जो है कोण बताना है कितना है। तो ये हम जानते हैं, देखो बेटा यदि यहाँ पे कोड है जीवा है तो देखो इससे जो कोण बन रहा है ये दोनों समान हो गए। बिल्कुल सीधी सी बात है, यहाँ पे क्लियर होगी बात। इसी तरीके से जीवा है, ये समान कोण हो गए। इसी तरीके से ये जीवा है, देखो ये समान कोण हो गए। क्लियर होगी बात ये। इसी तरीके से ये कोण भी आपस में तीनों के तीनों समान है। अब बशर्ते ये है कि ये है कितने। तो देखो ये 1 2 और 3 हम जानते हैं बेटा इसका त्रिभुज का। यहाँ पे जितने भी त्रिभुज है आपके सारे के सारे सेंटर पे यदि हम ले ले इसे और पूरे को इसे घुमाते तो 360 अंश का कोण होता है ये। अब 360 को तीनों के तीनों बराबर है तो इसे हम तीनों से भाग दे देंगे। इसे तीनों से जैसे ही भाग देंगे हम तो 360 को देखो मैं यहाँ पे, अब यदि मैं इसको भाग दे रहा हूँ 3 से तो देखो कितने का बन गया, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और ये 0, तो ये 120 अंश का आ गया। देखो 120 अंश का कोण ये बनेगा, 120 कोण का ये बनेगा, 120 अंश का कोण बनेगा। चाहे आप इसको बी ओ सी बोल दो, चाहे आपको ए ओ सी बोल दो, ये भी 120 का, चाहे ए ओ बी। तो इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक वृत्त का केंद्र है, इसके अंतर्गत एक समबाहु त्रिभुज एबीसी बना है और कोण बी ओ सी का मान आपको ज्ञात करना है। तो जो ऐसे मैंने किया है आप इसको लिख के भी, ये बात देखो इसमें लिखी हुई है, यहाँ पे जो मैं बोला है वो ये आपको लिख देना है कि यहाँ पे जो है ये मैंने बताया है आपको, इस तरीके से आपको लिखना है। तो इसका एंगल हो गया आपका 120। ठीक है बेटा। इसी तरीके से देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये दिया है डायग्राम का ही, देखो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है आपका ये। तो ये देखो यहाँ पे जीवा है, ये समान जीवा है। यहाँ पे समान जीवा होने के कारण बेटा ये 65 अंश है। तो जब ए बी बराबर बी क्यू बराबर सी डी, 3 जीवा बराबर है तो इनके जो केंद्र पे कोण बन रहे हैं बेटा ये भी बराबर होंगे। ये भी 65 अंश होगा, ये भी आपका 65 अंश होगा और ये भी आपका 65 अंश होगा। तो इससे कितने भी आपके समान जीवा हो जाए तो आपका एंगल जो बनेगा बेटा वो समान बनेगा। तो घबराने की जरूरत नहीं होती, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है हमें। तो समान एंगल बनते हैं समान जीवा से। इसका अभ्यास करिए दोनों सवालों का तो बहुत अच्छा लगेगा। याद रखिए सदा के लिए।